हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है हम केसॉल स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं गाइस। ये जो स्टॉक है वो पिछले कुछ समय से बहुत नीचे आ चुका है। अगर हम देखें इसका ऑल टाइम ऐसे स्टॉक जो है वो लगभग 50% डाउन चल रहा है। ये स्टॉक मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है एंड मैं भी खुद इस पर्सनली स्टॉक में लॉस में चल रहा हूँ। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है, अगर आप ऊपर के लेवल पे फंसे हो, लेट्स से आपने 500 में इन्वेस्ट किया है, 450 में इन्वेस्ट किया है, 400 में इन्वेस्ट किया, अगर आप उस लेवल पे फंसे हो एंड अगर आप अभी लॉस में बैठे हो, तो ये वीडियो देख के आपको समझ जाएगा कि एक्जैक्टली मैं क्या करने वाला हूँ, ये स्टॉक गिरा क्यों है एंड क्या है स्टॉक का फ्यूचर। वीडियो एंड तक देखिए, आपको तभी एक्जैक्टली समझ आएगा कि अगर आपके पास यह स्टॉक है तो आपने करना क्या है स्टॉक में। सो ये लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे हम पता है कि केसॉल एक्चुअली करती क्या है। केसॉल जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, बेसिकली सर्विसेज सेक्टर में काम करती है। जो बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज है सिमिलर उनका बिजनेस मॉडल वैसा ही है। इसमें कंपनी को पिछले लगभग एक साल से कम, मतलब लगभग 6 मंथ से ट्रैक कर रहा हूँ इस कंपनी को। तो मुझे इस कंपनी के काफी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में काफी आइडिया हो चुकी है अभी भी, क्योंकि मैं खुद पर्सनली जो है कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, तो मुझे इस कंपनी के ऊपर थोड़ा आइडिया है। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कंपनी गिरी क्यों है पहली बात, एंड उसके बाद ये जानते हैं कि एक्जैक्टली इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। सो गाइस, इस कंपनी के गिरने का मेजर रीजन जो है वो है गाइस ग्रोथ स्लो डाउन। अगर आप देखोगे तो कंपनी हमेशा से जो है वो अच्छे से ग्रो कर रही थी, लगभग 30%, 40%, 50% तक कंपनी ने ग्रो किया, कभी कभी तो 70% से भी जो है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दी है। लेकिन तब बेस छोटा था एंड आखिर के 2 क्वार्टर में जो है कंपनी की ग्रोथ अचानक से स्लो डाउन हुई है। आप कहोगे यार पहले भी ग्रोथ स्लो डाउन हुई थी, लेट्स से 60% से 44% आई थी, फिर 40% आ गई, 38% आ गई। अगर आप देखोगे वहां पे एक पैटर्न था, हर बार ग्रोथ जो है वो 3, 4, 5% से स्लो डाउन हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल 40% का 38% हो गया, फिर 34% हो गया, 32% हो गया। अचानक से क्या हुआ है, 32% से सिंगल डिजिट में आ गई ग्रोथ, मतलब 32% सीधा 9%, मतलब लगभग 21-22% की ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है अचानक एक ही क्वार्टर में। तो यहां जो है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए जो है गिरा है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कहां 35-37 के ऊपर होता था परसेंटेज में, वो गिर के 25-26 पे आ चुका है। तो यहां पर भी एक बड़ा जो है फॉल आ चुका है मार्जिन में। इसलिए क्या हुआ है, कंपनी जो है वो प्रॉफिट में डीग्रो कर रही है। ग्रोथ रेवेन्यू में आ रही है, आप देखोगे कि 9% की ग्रोथ है, 19% की ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव, मतलब ग्रोथ नेगेटिव है, डीग्रो हो गया है। सो फॉर एग्जांपल 5.86 करोड़ वर्सेस 9.5 करोड़, 9.4 करोड़ प्रॉफिट, एंड 9 करोड़ प्रॉफिट पिछले जून में था, इस जून में गिर के हो गया बस 6 करोड़ प्रॉफिट। तो ग्रोथ है वो नहीं है यहां, इसलिए जो है स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा है। तो ये तो हो गई स्टॉक गिरा क्यों। अब आगे क्या करना है, आगे क्या होने वाला है, ये जानते हैं कंपनी के जो खुद सीईओ है, ओनर है, वो क्या कह रहे हैं वो जानते हैं। कंपनी ने माना है कि कंपनी की जो मार्जिन है वो नीचे आ चुकी है, एबिटा मार्जिन जो है नीचे आ चुकी है, एंड ये जो है मैनेजमेंट एट्रीब्यूट्स दिस डिक्लाइन टू नॉन ऑपरेशनल वीकनेस, मतलब ऑपरेशनल वीकनेस नहीं है। ये क्यों ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, मार्जिन क्यों स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि कंपनी ने जो है वो कुछ वन टाइम बड़े खर्चे किए। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे जो मार्जिन कॉम्प्रेशन है वो क्यों हुआ है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए कंपनी ने। क्या किया कंपनी ने, ऑब्वियसली ईसॉप्स दी है, जो एम्प्लॉइज को शेयर्स मिलते हैं वो दी है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कंपनी ने एक वन टाइम बड़ी हायरिंग की है 1.24 करोड़ की, मतलब मल्टीपल लोगों को हायर किया होगा, लेकिन हायर लेवल पे हायर किया है, ज्यादा सैलरी पे हायर किया है। तो इसलिए जो है वो उतना एक्सपेंस बढ़ चुका है कंपनी का। बट कंपनी का मानना यह है कि इसके आगे ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, नो फर्दर हायरिंग इज प्लान। तो इसका यह मतलब है कि इसके आगे कोई इतने बड़े लेवल के एम्प्लॉयज को नहीं हायर किया, इसलिए जो है इतनी बड़ी खर्चा हो सकता है ना हो। तो कंपनी का मानना यह है कि दीज इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर आर फ्यूचर। कंपनी का मानना है ये फ्यूचर में इनको पे ऑफ मिलेगा इस कंपनी को इन इन्वेस्टमेंट्स का, एंड दीज आर नॉट रिकरिंग कॉस्ट, मतलब अगले साल सिमिलर कॉस्ट नहीं आएंगी। क्यों, देखो हाँ, आपका मानना सही, आपका बोलना सही है कि लेते अगर हायर किया है तो उनकी सैलरी जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, अगले साल भी जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बड़े पोजीशन पर हायर करते हो तो लोगों का बोनस देकर हायर करते हो, वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस होता है, साइनिंग बोनस होता है, तो उस वो अगले साल नहीं होगा, पहली बात। उसके बाद कंपनी ने कुछ कुछ इवेंट्स भी किए हैं, यूएस में जाके इवेंट्स करती है, यूरोप में आके कंपनी इवेंट्स करती है, उसके लिए जो है वो अगेन वन ऑफ है, वो हर साल कंपनी करेगी नहीं। उनको अगर उस इवेंट से कुछ फायदा होता है तो वो हो सकता है अगले साल थोड़ा ट्राई करे करने का, पर हर साल करेगी नहीं, तो वो चीज है। तो इसलिए कंपनी का मानना है कि आगे जाके जो है वो चीजें नहीं होने वाली है, और कंपनी का मानना यह है कि आने वाले जो साल है उसमें हम 25% की जो मार्जिन है उसको हम बरकरार रखेंगे। 25% का मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने दे दिया है। कंपनी का यह भी मानना है कि हम 30% तक भी मार्जिन में जा सकते हैं। नीचे यहां पर क्लियरली कंपनी लिखा है कि कंपनी बायबैक के ऊपर भी सोच सकती है, तो मैनेजमेंट इज ओपन फॉर बायबैक्स इन द फ्यूचर। थोड़ा डिविडेंड कम करिए, बायबैक करेगी। अगर बायबैक करती है तो क्या होता है, कंपनी के स्टॉक्स जो होते हैं उनका डिमांड बढ़ता है, कंपनी खुद अपने स्टॉक्स खरीदती है, जैसे विप्रो करती है, इन्फोसिस करती है, एचसीएल टेक करती है, बायबैक करती है शेयर्स अपने, वैसे ही ये कंपनी भी करेगी इन फ्यूचर। मैनेजमेंट इज ओपन फॉर दैट। तो अभी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो कंपनी के साथ बुरा होना था वो हो चुका है, क्योंकि अगर आप जाके देखोगे कंपनी बहुत नीचे गिर चुकी है, स्टॉक का पी देखोगे तो 23 का आ चुका है। कंपनी ग्रो अभी भी 20% से कर रही है, कंपनी का पेग रेशो 0.79 का है, मतलब एक से भी कम है। तो जो पूरा होना था कंपनी के साथ वो अभी मुझे लगता है हो चुका है। इसके आगे जो है हो सकता है कि यस कंपनी साइडवेज रहे, लेकिन जब कंपनी का जो अगर ये ग्रोथ जो है वापस से 20% 25% पे आ गई, जो कि अभी लग रहा है कि आ सकती है, अब देख सकते हो कि पहले 10% की ग्रोथ आ गई, उसके बाद 19% की ग्रोथ आ गई है। सितंबर क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर। अगर इसमें कंपनी ने लेट्स से
20% की, 25% की, 30% की ग्रोथ दिखा दी एंड अगर जो मार्जिन से वापस से 27-28 तक पहुंच गए, 30 तक पहुंच गए, तो डेफिनेटली जो है कंपनी का स्टॉक प्राइस एक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है। तो मैं पर्सनली जो है स्टॉक में होल्ड करके चलूंगा। अगर कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये, मैं पर्सनली जो करने वाला हूं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। एंड अगर आप मेरे से पूछोगे, मेरे पोर्टफोलियो में जो है बाकी स्टॉक्स भी है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, इसके स्टॉक के बावजूद 41% सीएजीआर दिया है पिछले 3-4 सालों में। एंड ये मेरे पोर्टफोलियो का डेली परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हो डेली चार्ट है ये। मेरा ब्लू लाइन जो है मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो की लाइन है, बाकी सारे जो इंडाइसेस है आप पॉज करके वीडियो देख सकते हो कि किस अच्छी तरीके से मेरे पोर्टफोलियो ने सारे ही इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर आपको मेरे से कनेक्ट करने का, मेरे जानना है मेरे पोर्टफोलियो में और कौन से स्टॉक्स है, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।